हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 7 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, अगर किसी ने मेरी क्लास 6 और क्लास 7 की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकता है। और किसी को भी क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आइए लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे मार्केट अराउंड अस। मार्केट अराउंड अस में फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट हमारा आता है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट जैसा आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो वीक में वन डे लगे या हर वीक उसका जिस दिन डे हो उस दिन वो मार्केट लगे, ठीक है। अब वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक, ठीक है। हम लोग इसको वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वीक में सिर्फ एक बार या स्पेसिफिक डे जो उसका होता है वो उस दिन क्या होता है, मार्केट लगता है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। जो वीकली मार्केट के शॉप्स होते हैं वो परमानेंट शॉप्स नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं, सुबह लगाए जाते हैं और शाम तक हटा लिए जाते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन द इवनिंग, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो दुकान अपनी सुबह लगाते हैं और शाम तक क्या करते हैं, अपनी दुकान क्लोज कर देते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी शॉप जो दूसरे दिन उनको जहाँ जिस मार्केट का स्पेसिफिक डे होगा वो दूसरे दिन अपनी दुकान उस शॉप पे क्या करते हैं, लगाते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। और इंडिया में ऐसे करीबन हज़ारों मार्केट हैं जहाँ पे वीकली मार्केट चलता। तो वो अपने मार्केट क्या करते हैं, हर दिन अलग अलग मार्केट में जिस दिन जिस मार्केट का दिन होता है वो उस मार्केट में जाकर उस दिन क्या करते हैं, लगाते हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे पीपल आते हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि आज इस मंडी का दिन है तो आज चलो उस मार्केट से शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे वेडनेसडे बाज़ार या ऐसा कुछ बाज़ार आपने सुना होगा, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको भी पता है कि वो वेडनेसडे बाज़ार है, वेडनेसडे को लगेगा तो आप जाते हो कि वेडनेसडे को वहाँ से शॉपिंग कर लेते होगे, ठीक है। तो ये सेलर और बायर दोनों को पता होता है कि ये एक स्पेसिफिक डे है सेलिंग का और आज के दिन यहाँ पे मार्केट लगेगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो भी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, जो पेरिशेबल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो जाके उस मार्केट से क्या होते हैं, खरीद लेते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड। अब दूसरी टाइप की शॉप्स कौन सी होती है, जो हमारे नेबर, हमारे अगल बगल के एरिया में होते हैं, मतलब घर से बगल में होती है। देयर आर ए मैनी शॉप दैट ऑल सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। ऐसे बहुत से शॉप्स होते हैं जो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सेलिंग करते हैं और वो हमारे आसपास ही होते हैं। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप। और इसमें से बहुत सारे शॉप्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। These are near our home and we can go there on our date of the week, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, ये हमारे घर के पास होती हैं और इन शॉप में हम हफ्ते के किसी दिन भी जा सकते हैं क्योंकि ये 7 दिन खुली रहती हैं, ठीक है। Usually the buyer and sellers know each other and these shops also provide goods on credit, ठीक है। इसमें यूजुअली मतलब जनरली इसमें होता क्या है, जो बायर और सेलर होते हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो क्रेडिट बेसिस में, मतलब उधारी पे भी क्या होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, ठीक है। जैसे कि आप कोई सामान ले लो और आप उससे बोल दो कि भाई मैं इस दिन पेमेंट दूंगा, जिस दिन मेरी सैलरी आती होगी उस दिन आप जाकर उसका हिसाब करते हो, महीने भर आप उससे सामान उधारी में लेते हो। ऐसे भी बेसिस पे यहाँ सामान दिए जाते हैं। तीसरे टाइप का कौन सा हमारा आता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। मार्केट इन द अर्बन एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अर्बन एरिया के जो मार्केट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एरिया में होते हैं, बट मेनली एरियाज़ में होते हैं। मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर बिल्डिंग विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स, ठीक है। मल्टी स्टोरेज मतलब जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आइटम्स मिले
अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग ढेर सारी दुकानें हों, तो इस चीज़ और एयर कंडीशनर हो, मतलब एसी वाला फुल एसी हो, इस टाइप के शॉप्स को हम लोग मॉल बोलते हैं, आपने देखा भी होगा। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। और इस मार्केट में आप लोग जिस मॉल्स में अगर आप जाओगे तो आपको ब्रांडेड गुड्स और नॉन ब्रांडेड गुड्स दोनों टाइप के चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का मार्केट हमारा कौन सा मार्केट है? चेन मार्केट। चेन मार्केट जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि जब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डायरेक्ट कंज्यूमर तक गुड्स के बीच में जितने लोग भी आते हैं उन सबको हम लोग चेन ऑफ अ प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स। जैसे कि जो वो गुड्स को बना रहा है और वो जो गुड्स को वो कंज्यूम कर रहा है, लास्ट यूज़ कर रहा है, उन सब के बीच में जो लोग ये प्रोडक्ट को बेचते हैं उन सारे लोगों को हम लोग बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। जैसे कि आपने देखा मैन्युफैक्चरर से फिर होलसेलर लेता है, होलसेलर से फिर रिटेलर लेता है, रिटेलर से फिर हम कंज्यूमर्स लेते हैं, ठीक है। द होलसेलर ट्रेड फर्स्ट बाइज गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे पहले गुड्स कौन लेता है? जो हमारा होलसेलर होता है वो ले लेता है। द ट्रेडर्स हु फाइनली सी इन दिस टू द कंज्यूमर इज़ द रिलेटर। हो सकता है कि इन होलसेलर से कोई और ले, एजेंट ले या कोई भी ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो लास्ट में सबसे लास्ट में कंज्यूमर को ये गुड बेचता है उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि आपको बहुत बार बोल दिया जाता है होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में कभी कभी एजेंट भी आ जाते हैं। तो आप लोग ये बात दिमाग में रखना कि लास्ट में जो गुड्स हम लोगों को देता है, फाइनल कंज्यूमर्स को जो गुड्स हमें, जो लास्ट में गुड्स फाइनल कंज्यूमर को देता है वही रिटेलर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है हमारा मार्केट एवरीवेयर। जैसे कि आप लोग मार्केट एवरीवेयर आपने देखा होगा, ऑनलाइन मार्केट या इंटरनेट मार्केट। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? वेरी इजीली अपना फ़ोन उठा के कोई भी गुड्स को ऑर्डर कर सकते हो और वो ईजिली आपके घर पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बताने का मतलब है इसका, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका बताने का मतलब है कि जो बाइंग और सेलिंग होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो शॉप्स क्या हो, वो हमेशा शॉप्स में ही हो या मार्केट में जाके ही हो। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली, ठीक है। बहुत सारे गुड्स ऐसे खरीदे बेचे जाते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली नहीं खरीदते बेचते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे खरीद बेच लेते हैं। अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, ठीक है, और वो मतलब अर्न जानते ही हैं कि वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। मार्केट एंड इक्वालिटी। अब मार्केट और इक्वालिटी का क्या रिलेशनशिप है? द weekly market traders earn little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex, ठीक है। जो वीकली मार्केट के लोग होते हैं वो ऑफकोर्स सी बात है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं उनसे कम ही कमाते हैं। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। There are many who are not able to afford to cheapest of the goods while other are busy shopping malls, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक छोटी सी सुई भी नहीं खरीद पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पूरा पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लेते हैं। Thus whether we can be buyer or seller in these different market depends upon other things on the money that we have, ठीक है। तो ये टोटल बायर और सेलर पे डिपेंड करता है और उससे भी ज़्यादा ये मनी पे डिपेंड करता है कि कौन क्या अफोर्ड कर सकता है और अफोर्ड करने के बाद भी वो सामान कहाँ से खरीदता है। ऑफकोर्स ये बात है, अमीर है तो वो लोकल मार्केट से तो खरीदेगा नहीं, जाके मॉल से ही खरीदेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा पहले पुअर के बारे में सोचना चाहिए जो रियल मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पे, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो खेती में दिन भर काम कर रहे हैं, हमें उनसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, ना कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जिन पे स्टैंप लगा दिया गया, ब्रांड वैल्यूज़ की कर दी गई, उनसे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें अपनी सूटेबिलिटी जहाँ अच्छी दिखती है वहाँ से सामान लेते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस एक बात बोल रही हूँ
तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर किसी भी बच्चे को जो क्लास 6 to 12 इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं उनको नोट्स चाहिए हो तो वो भी परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या यूपीएससी के बच्चे जिनको क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए हो वो भी परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।